हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। तो आज था 11th ऑफ सितंबर एंड आज का दिन शुरू हुआ 9:22 AM पर एंड दिस इज़ द टू डू लिस्ट फॉर टुडे। सो आज सेकेंड वीक ऑफ जुलाई करना है कल फाइनली फर्स्ट वीक ख़त्म हो गया है 15 दिन के बाद और आज सेकेंड वीक शुरू करना है। तो सेकेंड वीक के मेरे पास एक्चुअली हैंड रिटन नोट्स हैं, वो वाला प्रिंट नहीं निकला जो PDF में रहता है। तो देखते हैं अब उससे बन समझ आता है या नहीं है, वो गलती से वो वाला प्रिंट हो गया है। सो सबसे पहले फिर मैंने IBPS PO का मैंने सेक्शन लगाया था इंग्लिश का, क्योंकि मैंने प्रीवियस डेज़ में क्वांट्स का लगा लिया था और रीजनिंग का लगा लिया था। तो आज मैंने इंग्लिश का सेक्शन लगाया और कल फुल मॉक दूँगी। सो इसमें मेरे 24 मार्क्स आए। ये जो न्यू अपडेटेड मार्क्स हैं जो 2025 के सेक्शनल, उसमें सिर्फ इंग्लिश का ही आया हुआ है गाइडली का, बाकी क्वांट रीजनिंग कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इसमें अटैम्प्ट पूरे 35 ही कर दिए थे, बट मेरे 11 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। इस वजह से 24 समथिंग स्कोर आया है। 1.2 ऐसे कुछ है मार्क का एक एक क्वेश्चन था इसमें, मतलब 2 मार्क 1 मार्क वाला कुछ नहीं है इसमें सिस्टम, जैसा हमेशा रहता था। एंड पैरा जंबल भी काफ़ी ईजी था और मेरा पैरा जंबल पूरा करेक्ट हुआ है, बल्कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो कि कितना ईजी होता है वो गलत हो गया, पैरा जंबल सही हो गया मेरा। तो ये मैंने और काफ़ी टाइम पहले ही सबमिट कर दिया था मॉक, और मतलब पूरे 35 या 40 मिनट का मॉक रहता, तो मैंने शायद 20 मिनट में ही हो गया था मेरा। 17 मिनट के अराउंड बचे थे और मैंने सबमिट कर दिया था। और शायद ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं उसको, इस वजह से रॉन्ग भी बहुत सारे हो गए। मुझे ध्यान से देखना चाहिए था, परसेंटाइल भी काफ़ी ख़राब आया था। देन उसके बाद मैंने मेंस का एनालिसिस किया था क्वांट्स के सेक्शन का, जो मतलब मैंने परसों लगाया था मॉक, शायद इसका या कल लगाया था। 18.75 स्कोर था जिसमें, तो इसमें 2 DI शुरू, ये सच में बहुत इजी मॉक था, इसकी सारी DI बन गई थी। तो पहली वाली जो थी वो बहुत इजी थी, ऐसी टैबुलर दिया हुआ था, उसमें से डेटा निकालना था, और सेकंड केसलेट टाइप की थी, 3 स्कूल का डेटा था, वो भी बन गई थी। तो दोनों DI बना ली थी। और तीसरी वाली तो मैंने जब मैं मॉक कर रही थी तभी मैंने आधी से सॉल्व कर ली थी, तो वो कर ली। एंड अरिथमेटिक के 4-5 क्वेश्चन थे ईजी से, बाकी 1 मार्क के तो मैंने कल ही बताया था आपको, सारे अटैम्प्ट कर लिए थे और एक DI कर ली थी। तो ये क्वांट्स का सेक्शनल का एनालिसिस ख़त्म किया। हाँ, और मैंने SBI क्लर्क का प्रीलिम्स का मॉक भी लगाया था आज, जो कि गाइडली पर लाइव मॉक हुआ था, वो दिया था। तो उसका स्कोर भी अभी रात में आया है। इसमें मैंने 77 अराउंड अटैम्प्ट किए थे और 59.75 स्कोर आया है, क्योंकि रीजनिंग में 35 पूरे हो जाते हैं अटैम्प्ट, मगर इसमें 35 में कर ही नहीं पाई थी, 27 बस हुए थे। इंग्लिश में मैंने पूरे 30 कर लिए थे, बट उसमें रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो 15 स्कोर आया है बस। और क्वांट्स में भी एक ही DI करी है मैंने, बस 2 DI आराम से की जा सकती है, मगर पता नहीं कैसे क्वेश्चंस में, किन क्वेश्चन में टाइम जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार SBI क्लर्क का कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाने वाला है। सो इंग्लिश में भी बहुत बहुत रॉन्ग हो रहे हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट तो मेरा मेंस में भी सुबह रॉन्ग हुआ था और ये प्रीलिम्स वाले में भी रॉन्ग हुआ है। एंड कुछ कनेक्टर्स के क्वेश्चन थे, वो भी 1-2 रॉन्ग हुए हैं, और पैरा जंबल तो दोनों में सही हुआ। और मैंने सोचा था कि इसमें SBI PO मेंस का मैंने बहुत टाइम बाद, मतलब 1-2 बजे के करीब मैंने देखा था, जब मैं ये प्रीलिम्स का मॉक लगाई थी तब देखा कि SBI PO का भी लाइव मॉक चल रहा था मेंस का। तो मैं सोच रही थी कि मैं लगा लूँ, क्योंकि एटलीस्ट क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा, और मुझे कल लगाना ही था। तो फिर बट वो 2.5 घंटे का टाइम नहीं था, क्योंकि 6 बजे वो ख़त्म हो जाता मॉक, और मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, क्योंकि मैंने इतने सारे प्रीलिम्स का और वो सेक्शनल भी लगा लिया था, GA भी की थी सुबह थोड़ी सी। तो इस वजह से फिर मैंने वो मेंस का मॉक नहीं लगाया। ये इसका ही अभी शाम को 10 बजे इसका रिज़ल्ट आया है। तो अब जो मेंस का मैंने लगाया नहीं है, तो वो दिख भी नहीं रहा है, नहीं तो उसका एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते कि ये किस टाइप के क्वेश्चन थे। थोड़ा बहुत, अब एग्ज़ाम नहीं है तो क्या हुआ, सॉल्व तो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी IBPS PO मेंस में काम ही आता। तो ये आप देख सकते हैं कि एक मैंने कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया है, मैंने एक-एक चीज़ दिखाई है। 1.5 मिनट में कुछ क्वेश्चन हुए हैं और कुछ क्वेश्चन में 3 मिनट। और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, सॉरी नंबर बेस्ड सीरीज़ जो होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। अल्फ़ा न्यूमेरिक जो रहती है उसमें फिर भी बन जाता है, लेकिन ये एक-एक डिजिट को अलग-अलग वो करने का टाइम, बहुत टाइम जाता है उसमें, उतने में पज़ल सॉल्व हो जाए। सो 2 पज़ल अराउंड मेरी छूट गई थी, एक फ्लैट एंड फ्लोर वाली, और एक और कोई सी रह गई थी। सिलॉक्स तक मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, लास्ट के 3 सिलॉक्स आए थे वो भी नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी, इनइक्वालिटी उस मॉक में थी ही नहीं।
तो ये मॉक लगाया था मैंने, इसमें आप रैंक देख सकते हैं। एंड परसेंटाइल पता नहीं क्यों 91 परसेंटाइल आया है, बल्कि मॉक का लेवल तो ऐसा कुछ हार्ड था नहीं, और स्कोर भी इतना अच्छा नहीं आया है, बट पता नहीं जो भी हो। तो फिर इसके बाद क्वांट्स का एनालिसिस कर लिया था। देन रीजनिंग का एनालिसिस किया मैंने। रीजनिंग का मैंने परसों लगाया था सेक्शनल, जो ये भी गाइडली से 2023 का मॉक था, वो वाला लगाया था। तो एनालिसिस में जो फर्स्ट वाली पजल थी, इसमें शेड्यूल बेस्ड रहती ना कि इतने बजे से इतने बजे तक के इसने कुछ लेक्चर अटेम्प्ट किया है, इस टाइप से क्वेश्चन थे उसमें। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो किया था मैंने, ये 2 मार्क वाले। एंड एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, जो डायगोनल ऐसा जो वो रहता है ना, पूरा डेटा दिया रहता है, डायगोनल में उनका कुछ चेंज होते हैं डेटा इनपुट आउटपुट में, जो स्टेप 1 स्टेप 2 बनती है उसमें। तो वो वाले क्वेश्चन भी किया था। एंड बस यही 2 पज़ल अराउंड की थी बस मैंने। और फिर इसके बाद फिर करंट अफेयर्स थोड़े बहुत किए। तो करंट अफेयर्स मेरे पूरे नहीं हो पाए हैं, सेकंड वीक नहीं ख़त्म हुआ है, तो हाफ भी नहीं, हाफ से भी कम हुआ है। तो बाकी का कल ख़त्म करूँगी, और कल मैं फुल मेंस का मॉक लगाऊंगी। बस कल के 2 ही टास्क होने वाले हैं। एंड आज की ये टू डू लिस्ट में से ये चीज़ें कम ख़त्म हो गई हैं, बल्कि मैंने कितने टास्क कम कर दिए हैं, फिर भी पूरे नहीं कर पा रही हूँ। करंट अफेयर्स में काफ़ी टाइम लगा रही हूँ, और अब क्या करें, जितना टाइम जा रहा है तो देना तो पड़ेगा ही। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बैंकिंग राही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।